22 फरवरी को सुपर 8 में टीम इंडिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा। क्या अभिषेक शर्मा, जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, या यूं कहें रन ही नहीं बन रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप के मैच और तीनों बार बिना खाता खोले पवेलियन। अभिषेक शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय है, क्योंकि अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके से ये विश्व कप उनका जा रहा है, उसके बाद से उनके फॉर्म को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। हालांकि बाद में बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्कल का बयान सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ एक और बदलाव के बारे में क्या अहमदाबाद के इस मुकाबले में विचार किया जा सकता है? क्या रिंकू सिंह की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत में 3-4 बैट्समैन हैं जो लेफ्ट हैंड हैं। क्विंटन डी कॉक, रयान निकल्टन, ये तमाम ऐसे बैट्समैन हैं जिनके खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या रिंकू सिंह को बाहर किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के श्रीकांत ने अपनी प्लेइंग 11 बताई है। उनकी प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सीधे तौर पर अक्षर पटेल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल का जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था इस वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया नहीं कर पाई है। वो वाइस कैप्टन है, अच्छे गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन 8वें नंबर पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है। ऐसे में अक्षर पटेल के नाम को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि रिंकू सिंह अच्छा कर रहे हैं जितना उन्हें मौका मिल रहा है, लेकिन उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलना चाहिए। ऐसे में जो उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन के बाद तिलक वर्मा के बाद अगर हम बात करें फिर सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार के बाद शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, और उसके बाद से वॉशिंगटन सुंदर, फिर उसके बाद से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये इन नामों पर उन्होंने मुहर लगाई है। हालांकि अब ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या अक्षर पटेल की जगह बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल को किसकी जगह मौका दिया जाएगा? पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, तब अक्षर पटेल को बाहर किया गया था। अगर अक्षर पटेल को मौका दिलाना है, अगर अक्षर पटेल की जगह बनती है, तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो अक्षर पटेल को मौका अगर मिलेगा तो वॉशिंगटन सुंदर की शायद जगह ना बने, या फिर एक स्पिनर आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, अर्शदीप को बाहर करना पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान वाले मैच में टीम इंडिया ने किया था। अक्षर पटेल को भी मौका मिला था और अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को। लेकिन श्रीलंका के प्रेमदास स्टेडियम का सिचुएशन अलग था। अहमदाबाद में मीडियम पेस और स्पिनर दोनों के लिए मददगार होगी, तो ऐसे में टीम इंडिया को अपने कम से कम 2 मुख्य तेज गेंदबाज खिलाने होंगे। अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह को तो खिलाना होगा, साथ में हार्दिक पांड्या भी एक भूमिका में होंगे। शिवम दुबे से भी आप गेंदबाजी करा सकते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो बहुत अहम होगा। इस वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती लगातार बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं और अपनी फिरकी से सभी विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार आउट कर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये प्लेइंग 11 संभावित प्लेइंग 11 है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो अक्षर पटेल को मौका मिलना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है वो देखना दिलचस्प होगा। रिंकू सिंह की क्या जगह बनती है या नहीं बनती है, इस पर भी नजरें होंगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम देखें, एक विकल्प पे और चर्चा हो रही है कि क्या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका मिलेगा। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि संजू सैमसन को एक मैच में मौका मिला, कम से कम उन्होंने 3 छक्के लगाए, लेकिन अभिषेक शर्मा तो 3 मैचों में तीनों पे खाता खोले बगैर आउट हो गए। लेकिन मॉर्ने मोर्कल का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार ऐसा आउट ऑफ फॉर्म आदमी हो जाता है, लेकिन वो बड़ा खिलाड़ी है और बड़े मैच में कर दिखाएगा। और हमने देखा भी, वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई जब अभिषेक शर्मा कोच गौतम गंभीर के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। गौतम गंभीर लगातार उन्हें सलाह दे रहे थे कि किस तरीके से खेलना है, और उसके बाद से अभिषेक शर्मा भी लगातार हामी भरते हुए नजर आए हैं। तो अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म है वो टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन बड़े मैच अब है, सुपर 8 में मुकाबला है, 3 मैचेज होने, अफ्रीका से होना है, जिम्बाब्वे से होना है, वेस्ट इंडीज से होना है। ये 3 फिर से एक बड़े मैच रहने वाले हैं। इन तीनों में से कम तो आपको 2 मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, और अगर आप तीनों जीतते हैं तब आप जाके सेमीफाइनल में आप जगह आसानी से बना पाएंगे। तो ऐसे में सुपर 8
टफ होने वाला है। लीग मैचों में कुछ ऐसे मैच थे जिसमें टीम इंडिया को थोड़े समय तक के लिए लगा कि टीम इंडिया मैच में पीछे हो गई है, चाहे वो अगर हम यूएसए के खिलाफ देखें या फिर लास्ट वाला मैच नीदरलैंड के खिलाफ भी, जिस तरीके से नीदरलैंड ने शुरुआत में बॉलिंग की, बाद में वो शिवम दुबे के जो ताबड़तोड़ अर्धशतक आया, उसके बाद से टीम इंडिया ने जरूर बैक किया था। लेकिन अफ्रीकी टीम की अगर हम बात करें, अफ्रीकी टीम निश्चित तौर पर आपको मौका नहीं देगी और ये मुकाबला 50-50 का होना है। हालांकि श्रीकांत का कहना है कि ये इंडिया के पक्ष में 55% है और अफ्रीका के पक्ष में 45% है, लेकिन ये कड़ा मुकाबला होना है और इसमें आप कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। और आपके खिलाफ एडन मार्क्रम एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि एडन मार्क्रम बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे में आपके पास शुरुआत में ही आपके 3 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। तो ऐसे में शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कि एडन मार्क्रम गेंदबाजी करते हुए नजर आए, तो उनके पास भी बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है, बेहतरीन बल्लेबाजी है। जिस तरीके से एडन मार्क्रम फॉर्म में चल रहे हैं, कमाल के हैं, क्विंटन डिकॉक से रन बन रहे हैं, रियान रिकल्टन रन बना रहे हैं, ये 3 उनके इंपैक्ट प्लेयर हैं। इसके बाद से डेवॉल्ट ब्रेविस की बात करें, ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें, तो ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी सिचुएशन में मैच का रुख पलट सकते हैं। तो अफ्रीका के खिलाफ अगर आपने थोड़ा भी मौका दिया, आपने थोड़ा सा भी अगर आपने कमतर खेल खेला जो आपका लेवल है, तो ऐसे में वहां आप फंस सकते हैं। तो ऐसे में जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है उस पर नजर रहेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलना चाहिए और किसे मौका नहीं मिलना चाहिए?